और साथियों, आपका स्वागत है द मेकर्स अकेडमी में। मैं सुखदेव शर्मा द मेकर्स अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारी हरियाणा जी की क्लास आ गई है, सीईटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जाके कर लें। और अगर आपको नई अपडेट पानी हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लें तथा हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कैथल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हरियाणा जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी 1857 या फिर उससे पहले विद्रोह हुए थे उनमें पूछा गया है कि कैथल का जो विद्रोह हुआ था उसमें नेतृत्व किसने किया था? गुलाब सिंह, राम सिंह, जय सिंह या कमल सिंह? तो गुलाब सिंह ने कैथल में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की किस रियासत के पटियाला की रियासत के साथ संबंध थे? मतलब हरियाणा की इनमें से कौन सी ऐसी रियासत थी जिसका पटियाला की जो रियासत थी उसके साथ बहुत गहरे संबंध थे? तावड़ू, जींद, कैथल या मेवात? तो जींद रियासत के साथ पटियाला रियासत का संबंध बहुत बढ़िया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का हरियाणा में एकमात्र विरोध किसके द्वारा किया गया था? जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था तो उस टाइम हरियाणा में एक ऐसा महान शख्सियत थे जो हरियाणा के मसीहा भी माने जाते किसानों के, वो कौन थे? सर छोटूराम ने असहयोग आंदोलन का हरियाणा में एकमात्र विरोध किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को आज़ाद होता है, आज़ाद क्या मतलब अलग एक राज्य बनता है, तो हरियाणा में सबसे पहले एक कॉलेज का नाम आता है। और वो कहाँ, उसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी ये पूछा गया। 1926 रोहतक, 1921 हिसार, 1935 रेवाड़ी या 1966 रोहतक? तो 1926 में रोहतक में निकीराम कॉलेज है, वो 1926 में बना था। सबसे पहले हरियाणा का सबसे पुराना कॉलेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक समाचार पत्र कब आरंभ हुआ था? जो हरियाणा तिलक समाचार पत्र है वो कब आरंभ हुआ था? 1921, 1922, 1923 या 1924? तो हरियाणा तिलक 1923 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम कचहरी कब और कहाँ लगी थी? 1918 झज्जर, 1919 झज्जर, 1920 गुरुग्राम या 1921 फरीदाबाद? तो हरियाणा में पहली कचहरी 1919 में झज्जर में लगी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा डैम की स्थापना कब हुई थी? जो भाखड़ा नांगल डैम है उसकी स्थापना पूछी गई, कब हुई थी? 1906, 1960, 1907 या 1908? तो 1908 में भाखड़ा डैम की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूतेश्वर मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? भूतेश्वर मंदिर हरियाणा किस जिले में स्थित है? भिवानी, जींद, रेवाड़ी या पंचकुला? तो भूतेश्वर मंदिर हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अभी तक जिसने द मेकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, जमींदारा लीग की स्थापना कब हुई थी? जमींदारा लीग की स्थापना पूछी गई है 1922, 1924, 1928 या 1918? तो जमींदारा लीग की स्थापना 1924 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के लिमिटेड 1938 में
स्थापना की गई थी? भारत सरकार जो लिमिटेड है, भारत सरकार के अंडर में चलती है, उसकी स्थापना 1938 में पूछी गई कहाँ हुई थी? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल या अम्बाड़ा? तो यमुनानगर में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती शुगर मिल कहाँ स्थित है? जो सरस्वती शुगर मिल है वो कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र, जींद, यमुनानगर या शाहबाद? तो सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में स्थित है। ठीक है। हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? जो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है गुरुग्राम में, उसकी स्थापना पूछी गई है, कब की गई थी? 1966, 1971, 1991, 2003? तो 1971 में गुरुग्राम में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब हरियाणा बना तब हरियाणा विधानसभा की सीटें कितनी थी? 90, 54, 84 या 56? तो जब हरियाणा बना था तो हरियाणा में विधानसभा की 54 सीटें थी। अब पूछ ले तो 90, लोकसभा ही पूछ ले तो 10, राज्यसभा ही पूछ ले तो 5। ठीक है। हरियाणा में अब का जिक्र है ये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? हरियाणा साहित्य अकादमी जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, हिंदी साहित्य, तो उसकी पत्रिका पूछी गई है हरिब्रह्मा, हरिप्रभा, हरिगंधा या हरियाणा संवाद? तो हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की एक पत्रिका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966, 18 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1993 या 18 नवंबर 1993? तो 18 नवंबर 1993 को राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? परसेंटेज के हिसाब से पूछा गया है कि राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? करनाल, हिसार, सिरसा या पंचकुला? तो पंचकुला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 4? तो राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 2 है। कौन कौन से हैं? एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम वाला, और एक कालीसिर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? कौन सा है नाहर वन्यजीव अभयारण्य? फतेहाबाद, फरीदाबाद, मेवात या रेवाड़ी? तो नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाड़ा, हिसार? तो हाथी हमारे हरियाणा में 2 जगह ही पाए जाते हैं, 2 तो यमुनानगर में, 4 तो यमुनानगर में, 1 कुरुक्षेत्र में, टोटल 5 है। ठीक है। तो यमुनानगर में हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो इससे आगे हमारे हरियाणा के फैक्चुअल डाटे हैं जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और अभयारण्य से संबंधित है। ठीक है। तो आइए हम इन पे चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं। राज्य में कुल अभयारण्य है उनकी संख्या 8 है। मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तो 2 हैं, और ये अभयारण्य है उनकी संख्या टोटल कितनी है? 8। आगे बताएंगे। और राज्य में कुल कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या कितनी है? 2। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य फर्रुखनगर गुरुग्राम है। ठीक है। जो फर्रुखनगर में है गुरुग्राम के, राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है जो फर्रुखनगर गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसकी स्थापना 1971 में, हाँ, जो राष्ट्रीय
राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1971 में डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों द्वारा की गई था। इसके खोजकर्ता पीटर जैक्सन है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, फर्रुखनगर, गुरुग्राम। इसकी स्थापना 1971 में। ये लिख लेना आप, ठीक है, बढ़िया तरीके से। इसको 2-3 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। इसकी स्थापना 1971 में डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों द्वारा की गई थी तथा इसके खोजकर्ता पीटर जैक्सन है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1989 में मिला था। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला था? 1989 में। ठीक है, राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है जो यमुनानगर में है तथा इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। दूसरा कौन सा है? आपको भी तो बताया था। दूसरा कालेश्वर कहाँ है? ये यमुनानगर में है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइए अब हरियाणा के अभ्यारण्य की बात करते हैं। हरियाणा में कितने अभ्यारण्य हैं? ठीक है, बताए थे 8 है। कौन कौन से हैं देखते हैं। ठीक है, हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य भिंडाबास झज्जर है। कहाँ ये? झज्जर में। हरियाणा प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ रहे तो भिंडाबास झज्जर में। ठीक है, हरियाणा राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र है। चिलचिला नहीं है, छिलछिला है। ठीक है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबसे छोटा पूछ ले तो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, अगला, राज्य का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कालेश्वर अभ्यारण्य है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कालेश्वर अभ्यारण्य। अगर अबूब साहब वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखा है जो सिरसावाड़ा है और ये ना दे रखा हो तो आपको अबूब शहर सिरसावाड़ा कर देना है। ठीक है, अगला है भिंडाबास वन्य जीव अभ्यारण्य पहलगांव झज्जर में है। कहाँ है? पहलगांव झज्जर में स्थित है। कौन सा? भिंडाबास। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी तथा केंद्र सरकार द्वारा 3 जून 2009 को इसे स्वीकृति मिली थी। ठीक है, इसकी स्थापना तो 1986 में होगी लेकिन केंद्र सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्य को कब माना था? 3 जून 2009 को। ठीक है, भिंडाबास कहाँ है? झज्जर में। खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य भी झज्जर में स्थित है तथा इसकी स्थापना 30 जनवरी 1987 को हुई थी। ठीक है, भिंडावास और खापरवास दोनों कहाँ है? झज्जर में। और इसकी स्थापना 30 जनवरी 1986 को हुई थी और इसकी 1987 को, उसकी 1986 को। ये याद रखना अगले साल। तो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है, छिलछिला है ये, वो कुरुक्षेत्र में है था। इसकी स्थापना नवंबर 1986 में हुई थी। ठीक है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना नवंबर 1986 में कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव गाड़ी, ये क्या लिख रखा है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में। एक गाड़ी लिखा गया है यहाँ, रेवाड़ी में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा में स्थित है जिसकी स्थापना 30 जनवरी 1987 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खेल हेरितान वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला में था। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1996 को हुई थी। ठीक है, अगला, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पिंजौर कालका में है तथा इसकी स्थापना 19 मई 1987 को हुई थी। बीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य जींद में स्थित है तथा इसकी स्थापना 11 अक्टूबर 2007 को हुई थी। ठीक है, बीरवारा कहाँ है? जींद में। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र की सीमा पर है तथा इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। ठीक है, कौन सा? सरस्वती। तो दोस्तों, ये थे हमारे हरियाणा जी के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, और आपके मोटिवेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द मेकर्स अकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे पास साथ। सीटी का बैच स्टार्ट हो गया हरियाणा जीके का और साथ ही इंडिया जीके का। ठीक है, आपको अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।